અરુણાચલ પ્રદેશના 16 જેટલા ડીવાયએસપી 13 તારીખથી લઈને 24 સપ્ટેમ્બર સુધી ટ્રેનિંગ માટે ગાંધીનગરની યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા હતા. ગાંધીનગરની રક્ષા યુનિવર્સિટી દ્વારા તેમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને તેમને ચાઇનીઝ ભાષા શીખવાથી લઈ સાયબર સિક્યુરિટી વગેરેની ટ્રેનિંગ અહીં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી, જેમની ટ્રેનિંગ આજે પૂરી થઈ હતી. આ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં ઓનલાઈન अरुणाचल प्रदेश सीएम और डीजीपी पण जोड़ाया था. राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ एमओयू किया है, जिसके अंतर्गत ये 2 सप्ताह की हमने एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रखी थी. इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो नौजवान और पुलिस अफसर है उनको नेशनल सिक्योरिटी पुलिस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले, तालीम मिले और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी उनके लिए शिक्षण, तालीम, प्रशिक्षण और संशोधन के एजुकेशन के 4 पहलू जो है उसमें उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री का जो विजन है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को हम सही मायने में परिपूर्ण कर सके और हमारे पुलिस फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय की गुणवत्ता के दौर पे ले जाइए. आपको जान के खुशी होगी कि माननीय श्री अजीत डोवल साहब राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, क्योंकि हम राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी है, तो हमको बताया था कि आपकी जैसी यूनिवर्सिटी को जो नेशनल सिक्योरिटी लैंग्वेज से सिखानी चाहिए, जिसमें अरेबिक आती है, रशियन आती है और मैंडेरिन और चाइनीज आती है. जैसे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट है, वहां पर चाइनीज की जरूरत है और हमारे ताल्लुकात भी चाइना के साथ है. इसलिए हर एक लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर को एक नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज तो जानना जरूरी है. इसीलिए हम लोगों ने एक मैंडेरिन लैंग्वेज का 15 दिन का इंटेंसिव कोर्स भी उनके लिए रखा था. आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगले हफ्ते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को 1 साल हो रहा है और 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सबके साथ अभी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है. एमओयू बनते रहेंगे. एमओयू इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए शिक्षण के माध्यम से हम क्या प्रदान कर सकते हैं, इससे ज्यादा उम्दा है तो क्या हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. सर, स्टेट वाइज योर प्रोग्राम विल बी चेंज्ड लाइक फॉर द ट्रेनिंग. हर एक स्टेट के लिए हम टेलर मेड करेंगे. वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं होगा. जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोगों ने चाइनीज रखा, कल जाके गुजरात के हमारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो विल मेक श्योर कि शायद उनको उर्दू सिखाई जाए, पश्तो सिखाई जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर जब आएंगे तो बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको मैंडेरिन के साथ साथ पश्तून लैंग्वेज का भी तालीम दी जाए. इस स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम आए थे यहाँ पर कल और हमने इन लोग से बात करी है बेसिकली किस तरीके की चैलेंजेस इनका जो बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है जिसको चाइना ने क्लेम किया है और अभी छोड़ नहीं रहा है क्लेम अपना. किस तरीके की इन लोग को सिक्योरिटी पिटफॉल्स या सिक्योरिटी जो उनकी ऑपरेशंस हैं उससे इन लोग को हमने एक्वेंट कराया कि कैसे आ सकते हैं. इसमें हम लोगों ने जोर लगाया है और स्पेशली ऑन सोशल मीडिया किस तरीके के पेनिट्रेशन करते हैं, किस तरीके की कोशिशें वो लोग करते हैं जिससे आदमी की कम से कम घुमा दिया जाए, उनको सबवर्ट किया जाए, उनको एंटी इंडिया बनाया जाए. तो ये ऑपरेशंस के बारे में इन लोग को हमने थोड़ा सा नॉलेज और ज्ञान दिया था. आपने एक और सब्जेक्ट पूछा, एक विषय पूछा कि चाइनीज लैंग्वेज का. मेरे को बहुत गर्व होता है बताने के लिए कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी जो डायनामिक लीडरशिप है वीजी साहब की और जो और लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो हैं इनके साथ, बहुत आगे सोच के इन्होंने एक चाइनीज लैंग्वेज का बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है. उसमें ये लोग 1 साल का भी कोर्स कर रहे हैं
और 5 साल का भी कोर्स कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि देखिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है लोगों के लिए कि कम से कम लैंग्वेज को नेटिव आदमी से जो जाता है जानते हैं, जो चाइनीज हैं स्पेशली ताइवान के लोग, वो हम लोग के साथ मित्रता है उनकी, तो वो आके पढ़ाएं इन लोगों को चाइनीज लैंग्वेज। उससे क्या होता है, जो चाइनीज लैंग्वेज की खासियत होती है, बड़ी पिक्युलरिटीज होती हैं, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज हम बोलते हैं, हम बहुत साल पहले किए थे इस लैंग्वेज को, तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या नाजुकताएं हैं। तो ये उसी से आ सकती है जो आदमी वहां का पढ़ा है और लिख और रहता है। तो ये कर रहे हैं। 1 साल का कोर्स जो होगा वो बेसिकली उसका जो एम्फेसिस होगा वो होगा स्पोकन में, वो बात करने के लिए, कॉन्वर्सेशनल चाइनीज समझना चाहिए और बोल सकना चाहिए। बॉर्डर लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोग मिलते हैं वहां पर लोगों से, जो लोग बाग आते हैं जो चाइनीज ही बोलते हैं, और उन लोग से कहीं वार्तालाप करनी हो, कोई पकड़ में आ जाए तो उसे इनिशियल प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन करना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि चाइनीज लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। एक और इन्होंने सोचा है, वो जो मैं कह रहा हूँ बहुत इमेजिनेटिव प्रोग्राम है, वो ये है कि 5 साल का एक MA कोर्स रखेंगे इंटीग्रेटेड, जिसमें लैंग्वेज तो आप करेंगे मगर उनका कल्चर समझेंगे, उनकी हिस्ट्री समझेंगे, उनकी आदतें समझेंगे, उनकी सोशियो इकोनॉमिक नीड समझेंगे, उनकी पॉलिसी समझेंगे। तो बड़ा एक होलिस्टिक सा एक व्यू आता है जो स्टूडेंट 5 साल करेगा। उसमें ये लोग ये भी प्रोग्राम बना रहे हैं। ये बड़ा यूनिक फीचर है इस यूनिवर्सिटी का, जो बाहर बहुत आगे प्रोग्रेसिवली देख रहा है ये यूनिवर्सिटी है। डायरेक्शन जो मिला है इनको फ्रॉम गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से, आई थिंक बहुत अच्छा है कि इसमें ऐसा करें कि लोग बाग वहां जाएं, वहां रहें इनके लोग बाग लैंग्वेज करने के बाद, और उसी वातावरण में रह के जो ये लोग समझ सकते हैं, जिस तरीके की बोल सकते हैं, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होगी चाइनीज लैंग्वेज की, ये अव्वल हो। और ये आई थिंक बहुत नीड है इस कंट्री की, क्योंकि आगे में हमको लगता है 10, 15, 20 साल इवन ज्यादा आपको ये चैलेंज चाइना से बहुत सीरियस आ रहा है। हमारा बहुत सीरियस एडवर्सरी है और हम लोग के लिए तो इसको इक्विप करके रखना हम लोग। तो इनका ये तरीका देखिए, चाइनीज बहुत एडवांस्ड हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत एडवांस्ड है इसमें। तो ये लोग की एप्लीकेशन जो है बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन, अब आपको मैं बताऊं, बायजूस है, वीचैट है, यूसी ब्राउजर है, ये सब इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करे, टिकटॉक है। इससे इन्होंने जो यंग यूथ है हम लोग का, उसको इन्होंने एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की है। डिफरेंट काइंड ऑफ फेक न्यूज डालते हैं, फेक नैरेटिव्स डालते हैं, उसके अंदर लोगों को किसी तरीके की फैलाते हैं बातें। तो ये इसमें वो बहुत माहिर है। अब हम लोग की सरकार ने भी देखिए एकदम प्रोग्रेसिवली 54 एप्लीकेशन बंद करा दिए, उससे उनको काफी वो प्रॉब्लम हुआ। अब वो डिफरेंट वेज देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको सर्कमवेंट करके फिर आ जाए। ये सबसे ज्यादा भावी पड़ता है हमारे बॉर्डर लोगों, क्योंकि इन लोग का इंटरेक्शन और इनको ही वो सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफरेंट चीजें प्रोजेक्ट करते हैं। हमने कल एक बारी इनको ये भी एक उदाहरण दिया था कि उन्होंने करीब 680 विलेजेस बनाए वहां पर बॉर्डर्स पे, हमारे इंडिया बॉर्डर पे है, भूटान बॉर्डर पे इन्होंने बनाया। इसको श्याओकांग विलेज बुलाते हैं, इसको वो कहते हैं वेल ऑफ विलेजेस। अब ये क्या है, उनके लोग अंदर से लाके वहां पर ठहरा रहे हैं और फिर हम लोग के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमारे कितने अच्छे घर है, हमारी कितनी अच्छी रोड्स है, हमारे खाना पीना कितना, तो लोगों पे थोड़ी सी फैला रहे हैं, इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। ये ऑपरेशन है, ये सब इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशन है चाइनीज की। तो इन लोग को कम से कम हम सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं कि ऐसे ये अटेम्प्ट्स हो रहे हैं और इस अटेम्प्ट्स को कैसे काउंटर करना चाहिए। तो ये सब इन्होंने अपने करिकुलम में डाला है। और दूसरी जो सब्जेक्ट आपने क्वेश्चन पूछा था, तो वो पीसी साहब ने आपको बताया, साइबर इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है, साइबर क्राइम्स हैं, और बहुत चीजें इन्होंने सब्जेक्ट इस 2 हफ्ते में कर। सबसे पहला मुद्दा ये आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो 16 लोग थे, मैं इनको दाद देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, बहुत क्यूरियस थे, पूछने के लिए उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, वो ये थे कि हम जानना चाहते हैं क्या होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ में शुरू में ही, सर्विस के शुरू में ही ये एक पैदा हो एक लिहाज से कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो ड्यूटीज हैं कि लॉ एनफोर्समेंट तो है, तो मुझे ये लगता है इस ट्रेनिंग के बाद यही बताएंगे सबसे बेस्ट यही है जज, कि ये लोग एक इक्विप हो जाते हैं होलिस्टिक, कि अगर हमारे जो चैलेंजेस हैं बॉर्डर स्टेट में, स्पेशली अरुणाचल के, उसको किस तरीके से हमारे चैलेंजेस और किस तरीके से इनको रिजॉल्व करना है, कौन सी एरियाज देखनी है जिस पे दाद देनी है लोगों को कि ये वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, चाहे स्क्रीनिंग हो, चाहे जस्ट बी अटेंटिव, कौन से बच्चे लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इंटरनेट कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सी साइट्स पे जा रहे हैं, वहाँ पर क्या चीजें जा रही हैं, इन चीजों पे इनको थोड़ा सा मिलेगा।
राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश से 16 जितने डीवाईएसपी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, जिसमें से एक डीवाईएसपी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे। सर, स्वागत है आपका ईटी भारत में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये आपका क्या ट्रेनिंग यहाँ पे था, जिसमें आपको क्या सिखाया गया बेसिकली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की ओर से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सब बेसिकली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में हमें फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सिखाया है, जिसमें साइबर फोरेंसिक है, फिर कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज है, जो जैसे कि हम अरुणाचल से है और हमारा बॉर्डर इशू हमेशा रहता है चाइना के साथ, तो हमें बेसिक मैंडरिन भी सिखाया गया है, जितना बेसिक हो सकता है कम्युनिकेट कर सकने तक। और साइबर फोरेंसिक में जैसे कि मोबाइल फोरेंसिक होता है, फेक ईमेल को कैसे ट्रेस करना है, फेक आईडी जो क्रिएट करके लोगों को हैरेस करता है, और जैसे कोई फेक पूंजी स्कीम होता है, तो उन सब में कुछ तो हमें आइडिया मिला है। जैसे आपने बताया कि चाइना के साथ जो लोकली क्या प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे पुलिस का साथ, वहाँ पे क्या लोग बॉर्डर से आते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है? सर, लोकली तो यही रहता है कि जो इंडिया और जो अरुणाचल और चाइना का जो एक्चुअल बॉर्डर है, वो एक्चुअल में क्लियर का डिमार्केटेड भी नहीं हुआ है। हम जो बॉर्डर है वो जो मैकमोहन लाइन है उसी को लेके चलते हैं। सो उस हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि जो चाइनीज़ के जो लोकल्स है वो कभी कभी हमारे तरफ आ जाते हैं और हमारे गलतफहमी में उनके साथ चला जाता है, और उनके जो फोर्सेस भी है क्लियर का बॉर्डर ना होने के कारण से कभी कभी हमारे साथ आते हैं और हमारे भी उससे जाते हैं। और जो कभी इलीगली जो ट्रेड होता है, जैसे एनिमल स्किन और ड्रग्स वगैरह का, उन सब का भी प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ। जैसे कि यहाँ पे आपने चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखी है, तो वो लैंग्वेज वहाँ पे किस तरह काम आएगी आपको बॉर्डर पे? जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ सिर्फ 15 दिन के लिए थे, तो 15 दिन में किसी लैंग्वेज को मास्टर करना तो मुश्किल होता है, और हमने जो सीखा वो बेसिक सीखा है। जैसे कोई अगर हमारे वहाँ आ गया तो उसे हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, उनसे आईडी मांग सकता हूँ या फिर उनका नाम पूछ सकता हूँ। उसके बाद उन लोगों को बस ये कन्वे करूँगा कि आप लोग जहाँ पे हो वो एक हिंदुस्तान का एरिया है, इंडिया का एक पोर्शन है, सो आप लोग को वापस जाना होगा, अभी इसके आगे आप लोग अलाउड नहीं है, ये इलीगल होगा। सो बेसिकली वही था। जैसे आपने बताया चाइना से मतलब जो ड्रग्स है वो मतलब वो यहाँ पे सप्लाई करता है बॉर्डर पे, ऐसा कुछ होता है? वो क्या किस्सा है? एक्चुअली बॉर्डर पे अभी तक तो गया नहीं, हमारा फ्यूल नीति जाना बाकी है, और जितना हमें सुनने को आया है कि यही होता है। कुछ लोग उस म्यांमार बर्मा के रास्ते भी आते हैं, कुछ लोग पीछे के चाइना के वहाँ से भी आते हैं। सो बेसिकली इलीगल ट्रेड भी होता है उसमें, ना ही सिर्फ ड्रग्स होता है और बेसिक आर्म्स एम्युनिशंस भी होता है। तो ये ट्रेनिंग आपको किस तरह से मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम आएगी? वहाँ अरुणाचल प्रदेश में लोकल किस तरह से काम आएगा? वो सर बहुत काम आएगा। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन के हैं, तो हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी के लिए भी कहा तो हम लोग थोड़ा सा पीछे है। सो पीपल लोग को इतना आइडिया नहीं है कि फेक मैसेजेस कैसा होता है, कोई ईमेल भेज दो तो लोग इजीली विश्वास कर लेते हैं। सो ये सब एक नया कॉन्सेप्ट है इवन हमारे लिए भी। हमने बेसिक ट्रेनिंग में भी सीखा था, बट इतना डीपली एंड इतना डिटेल नहीं किया जितना राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आके सीखने को मिला। और शायद हम, जैसे कि हमारे डीजीपी सर ने भी कहा, हम शायद फर्स्ट बैच होंगे जो हमें इतना एक्सपोजर मिलने वाला है। तो बेसिकली श्योरली सर हम लोग वहाँ जाके ना कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने बाकी सबऑर्डिनेट को भी सिखाएंगे, और हमारे सुपीरियर भी अगर कोई पूछता है तो उनको भी हम ये टिप्स दे सकते हैं। जी, ये थे हमारे साथ वहाँ अरुणाचल प्रदेश के डीवाईएसपी, जिन्होंने यहाँ पे रह के ट्रेनिंग ली है, खास करके चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने की ट्रेनिंग ली है। वहाँ अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर चाइना से नज़दीक है, तो ये लैंग्वेज उनको काफ़ी काम आएगी। नवल सिंह राठौड़, ईटी भारत, गांधीनगर। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।